हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ए मैन बाइज 75 रुपीज़ 100 शेयर्स पेइंग 9% डिविडेंड। ही बाइज शेयर्स एट सच अ प्राइस दैट ही गेट्स 12% ऑफ हिज मनी। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर्स। यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर्स ऑफ शेयर लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितना गिवन है, तो वो है आपका 75। आगे अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है 1 शेयर का। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर वो आपको गिवन है ₹100। आगे आपको रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है। रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर दिया हुआ है आपको 9%। अगर हम यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू एक जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू वो 100 रुपीज़ है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 75 शेयर्स जो होंगे वो क्या होंगे, 75 इंटू 100 यानी ₹7500। ध्यान रखिएगा, अब हम डिविडेंड निकालते हैं तो टोटल डिविडेंड यानी जो भी कंपनी की तरफ से जो भी प्रॉफिट दिया जा रहा है, ठीक है, टोटल डिविडेंड। ये जो डिविडेंड निकलते हैं ये हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलते हैं। ठीक है, तो टोटल डिविडेंड यानी 9%। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 9%। नॉमिनल वैल्यू कितना है, 9% ऑफ 75 शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना है, टोटल 7500। तो यहाँ पर 9/100 इंटू 7500, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग सॉल्व करने के बाद ₹675 ये आपका टोटल डिविडेंड निकला। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर मार्केट वैल्यू आपको चाहिए। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू को थोड़ी देर के लिए मार्केट वैल्यू को हम यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर यहाँ पर हम ₹X कंसीडर कर लेते हैं। ध्यान रहे, अगर जो हमारा प्रॉफिट बनेगा, अब आपको बता दें मार्केट वैल्यू ऑफ एक शेयर का ₹X है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो 75 शेयर्स हैं, तो उनका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 75X। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज़, जो हमारा डिविडेंड होता है, मतलब एक शेयर पर जो डिविडेंड होता है और एक शेयर का जो डिविडेंड होता है और जो प्रॉफिट होता है एक शेयर पर, वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हियर जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड किस पे निकलता है, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर, और प्रॉफिट किस पे बनता है, मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, याद रखिएगा, डिविडेंड ऑन 75 शेयर्स जो भी आएगा, 75 शेयर्स लेने पर जो भी डिविडेंड बनेगा, डिविडेंड हमेशा किस पे बनेगा, जो कंपनी देती है प्रॉफिट वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर। डिविडेंड ऑन 75 शेयर्स इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 75 शेयर्स। ये जो प्रॉफिट मिलता है ये मार्केट वैल्यू पे मिलता है, ये हमेशा इक्वल होता है। तो डिविडेंड ऑन 75 शेयर्स पे डिविडेंड कितना मिला है, यहाँ पर टोटल डिविडेंड 675, और प्रॉफिट ऑन 75 शेयर्स, जो प्रॉफिट यहाँ पर बनेगा हमारा, ध्यान रखिएगा प्रॉफिट परसेंट वहाँ पर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 12% दिया, यानी 12% मार्केट वैल्यू जो भी है, मार्केट वैल्यू कितना है 75 शेयर्स का 75X, तो यहाँ पर हो जाएगा 12% ऑफ प्रॉफिट ऑन 75 शेयर्स, यानी 12% ऑफ 75। क्लियर है। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 75 नहीं 75X, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया 675 बराबर 12/100 इंटू 75X, तो 67500/12 गुना 75 बराबर X। तो X की जो वैल्यू निकलेगी
वो लगभग आपका 75 निकल जाएगा। तो इट मीन्स जो हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर होगा, इसलिए देयरफॉर जो मार्केट वैल्यू होगा ऑफ वन शेयर वो हो जाएगा आपका ₹75। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बाय परचेजिंग ₹25 गैस शेयर्स फॉर ₹40 ईच, ए मैन गेट्स 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग? व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाइज 60 शेयर्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या दिया हुआ है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर का नॉमिनल वैल्यू जो दिया हुआ है वो है ₹25। मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना दिया हुआ है? ₹40। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है ए मैन गेट्स 4% प्रॉफिट ऑन हीज इन्वेस्टमेंट, यानी प्रॉफिट कितना? तो प्रॉफिट जो भी मिलता है वो हमेशा मार्केट वैल्यू पर रहता है। तो यानी 4% ऑफ कितना? एक शेयर पर जो प्रॉफिट इसको आ रहा है वो है 4% ऑफ 40, 4/100 इंटू 40 कितना हो जाएगा? ये प्रॉफिट आ जाएगा ₹1.6। ये एक शेयर पर जो भी प्रॉफिट बन रहा है इसका, ठीक है, ये है ₹1.6। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग, यानी आपको रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि रेट परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट द रेट ऑफ डिविडेंड, रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड निकालना। तो रेट द रेट ऑफ डिविडेंड बराबर X% मान लिया। तो ध्यान रखिएगा हमारा डिविडेंड होगा, डिविडेंड ऑन वन शेयर, नाउ ऑन वन शेयर वो बराबर होगा प्रॉफिट ऑन वन शेयर। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर यानी डिविडेंड यहाँ पर कितना माना हमने? X%। और डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर जुड़ता है, आपको पता है नॉमिनल वैल्यू पर डिविडेंड निकलता है। तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितना है? 25। तो यहाँ हो जाएगा डिविडेंड ऑन वन शेयर हो जाएगा X% ऑफ 25, और प्रॉफिट ऑन वन शेयर यानी प्रॉफिट कितना जा रहा है? 4%। और प्रॉफिट जो हमेशा निकलता है वो मार्केट वैल्यू पे निकलता है। तो 4% ऑफ 40, तो यहाँ हो जाएगा X/100 इंटू 25, 4/100 इंटू 40, 100 कैंसिल हो गया। X बराबर हो गया X इंटू 25 बराबर हो जाएगा 16/160। तो X बराबर हो गया 160/25, 6.4। तो इसलिए जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा X की जगह क्या होगा? इसलिए जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा, रेट ऑफ डिविडेंड वो हो जाएगा 6.4%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बोल रहा है व्हाट इज डिविडेंड इफ़ ही इज बाय 60 शेयर, अगर 60 शेयर खरीदता है तो उस केस में डिविडेंड क्या होगा? सबसे पहले निकालेंगे हम नॉमिनल वैल्यू। ये तो हमारा एक नंबर का निकल गया, दूसरा नंबर के बना रहे हैं। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स निकालते हैं पहले, कितना आ रहा है? तो 60 इंटू एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना? 25। 60 इंटू 25 कितना हो जाएगा? ये निकलेगा 1500। ठीक है, यहाँ पर बोला है आपको व्हाट इज डिविडेंड इफ़ ही बाय 60 शेयर। तो डिविडेंड ऑन 60 शेयर्स, तो एक शेयर पर डिविडेंड कितना परसेंट लग रहा है? तो एक शेयर पर जो डिविडेंड हो रहा है, डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना? 6.4%। ठीक है,
तो डिविडेंड ऑन 60 शेयर कितना होगा, तो 6.4% ऑफ 1500। हमेशा डिविडेंड निकलता है उसके नॉमिनल वैल्यू पर। 6.4 बाई 100 इंटू 1500, 2020, यहाँ हो गया 6.4 बाय पॉइंट उड़ा 64/10 इंटू 15। सॉल्व कीजिए इसको, लगभग आ जाएगा आपका 96। तो ये आ गया डिविडेंड ऑन 60 शेयर ₹96। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 100 रुपीज शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी व्हेन अ मैन्स रिटर्न्स ऑन हीज इन्वेस्टमेंट इज़ 15%। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर वो गिवन है ₹100 और मार्केट वैल्यू, पेन ख़त्म हो गया है मार्केट वैल्यू पास, मार्केट में इस पेन की कीमत क्या होगी, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर विच इज़ गिवन ₹100 + 20 यानी 120। प्रॉफिट आपका 15%। ठीक है, प्रॉफिट जब भी निकलता है वो मार्केट वैल्यू पे निकलता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड आपको एक्चुअली यहाँ पर फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी व्हेन अ मैन रिटर्न्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 15%। ठीक है, तो यहाँ पर लेट अ रेट ऑफ डिविडेंड X%, Y%, कुछ भी मान लो। नाउ आपको पता है कि जो डिविडेंड ऑन लिखना चाह रहा था, ऑन 1 शेयर वो हमेशा बराबर होगा प्रॉफिट ऑन 1 शेयर। बस फ़र्क क्या होता है, डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है और प्रॉफिट मार्केट वैल्यू पर। डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना हो जाएगा, X% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 और प्रॉफिट ऑन 1 शेयर यानी 15% ऑफ मार्केट वैल्यू को ऑफ 1 शेयर कितना 120। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रेट ऑफ डिविडेंड आराम से निकल जाएगा। तो X/100 मल्टीप्लाई विथ 100, 15/100 इंटू 120, 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया X इंटू 100 बराबर 15 इंटू 120। तो X बराबर हो जाएगा 15 इंटू 120 बाई 100, 1010, 5 दिया 15, यहाँ पर हो गया X बराबर 18। तो X बराबर 18 मतलब रेट ऑफ डिविडेंड, सो रेट ऑफ डिविडेंड बराबर हो गया आपका जाके 18%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ नहीं है, ₹50 शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर क्यूटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी, द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन दिस शेयर बीइंग 20%। यानी रिटर्न परसेंट कितना दिया हुआ है 20%। ठीक है, रिटर्न परसेंट बोलो, प्रॉफिट परसेंट बोलो, सब चीज़ सेम थिंग है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपको नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना गिवन है, ₹50। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर वो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्यूटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% यानी 50 माइनस 10% ऑफ 50 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 10% ऑफ 50 यानी
50 माइनस 10/100 इंटू 50 यानी 0 0 10 10 यानी हो गया आपका 50 माइनस 5 यानी हो जाएगा ये ₹45। ये आपका मार्केट वैल्यू निकल गया 1 शेयर का। आगे आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, जो प्रॉफिट परसेंट है वो गिवन है 20%। यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, लेट दी रेट डिविडेंड बराबर 12%, सॉरी x%, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। लेट द रेट ऑफ डिविडेंड बराबर x%। ठीक है, नाउ आपको पता है कि जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन 1 शेयर बराबर होगा डिविडेंड ऑन 1 शेयर। तो प्रॉफिट कितना होगा एक शेयर पर, यानी प्रॉफिट की परसेंट कितना, 20%। तो प्रॉफिट हमेशा मार्केट वैल्यू पर निकलता है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर दैट इज गिवन 45। तो 20% ऑफ 45 विल बी इक्वल टू डिविडेंड ऑन 1 शेयर। डिविडेंड परसेंट x माना है, तो x% ऑन 1 शेयर। शेयर डिविडेंड किस में जुड़ता है, हमेशा डिविडेंड निकाला जाता है नॉमिनल वैल्यू पर। तो x% ऑफ 50। सॉल्व करते हैं इसको, तो 20/100 मल्टीप्लाई विथ 45 बराबर x/100 मल्टीप्लाई विथ 50। 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। यहाँ पर हो गया x बराबर हो जाएगा 2 इंटू 45/5, x बराबर 18। x बराबर 18 मतलब कितना, जो रेट ऑफ डिविडेंड निकला, देयरफॉर रेट ऑफ डिविडेंड बराबर 18%। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। इफ अ मैन रिसीव्स 2840 एज हिज डिविडेंड, फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। सॉरी शेयर्स, सैलरीज नहीं है, शेयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड जो दिया हुआ है आपको, रेट ऑफ डिविडेंड विच इज गिवन 8%। टोटल जो डिविडेंड दिया हुआ है, टोटल डिविडेंड को यहाँ पर रुपीस, टोटल डिविडेंड मतलब जो भी टोटल प्रॉफिट है 2840। उसके बाद नॉमिनल वैल्यू आपको ऑफ 1 शेयर निकालना है। ऑफ 1 शेयर नहीं, एक्चुअली यहाँ पर बोला है फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स, जो भी है टोटल नंबर ऑफ शेयर जो भी है। तो यहाँ पर लेट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स बी ₹X। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ पर क्या पता है हमको, अरे जो डिविडेंड निकलेगा, नाउ डिविडेंड जो होगा, डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%। डिविडेंड किस में निकलता है, हमारा नॉमिनल वैल्यू पे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो भी है उसका नॉमिनल वैल्यू ₹X ऐसा मान लिया गया है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, 8% ऑफ X होगा कि नहीं ये डिविडेंड। अब देखा जाए तो डिविडेंड ऑलरेडी दिया हुआ है आपको यहाँ पर 2840। तो यहाँ पर एक इक्वेशन की मदद से हम x की वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, आराम से। तो 2840 बराबर 8/100 मल्टीप्लाई विथ x। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2840 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x बराबर हो जाएगा, लगभग सॉल्व करेंगे तो 35500, यानी जो हमारा नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स होंगे। इसलिए देयरफॉर नॉमिनल वैल्यू ऑफ
ही शेयर्स क्या होंगे, वो हो जाएंगे आपका 35500। ये आंसर हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹100 शेयर सेलिंग एट ₹100 टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ ₹1680 इफ द डिविडेंड डिक्लेयर इज 12%। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर विच इज गिवन ₹100 and market value of one share given ₹110। टोटल डिविडेंड कितना दिया है, जो भी टोटल प्रॉफिट है कंपनी दे रही है, टोटल डिविडेंड वो है ₹1680। अगर हमको मान लो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने आपको यहाँ पर बताया था, टोटल डिविडेंड फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो यहाँ पर एक्चुअली हमको नंबर ऑफ़ शेयर निकालना है, तो ये इनटू में जो भी है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी हो जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर बराबर हो जाएगा टोटल डिविडेंड बाय रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, तो NV। तो टोटल डिविडेंड कितना है, 1680 रुपया। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, वो है आपका यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पर एक्चुअली दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है एट द डिविडेंड 12%, यानी 12/100। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना दिया हुआ है, एक शेयर का 100 रुपया, तो 100 कैंसिल, 12, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0, यानी नंबर ऑफ़ शेयर्स जो आते हैं 140 आते हैं। ठीक है, अब आपको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो आप इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिएगा आराम से। जो भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बराबर होगा नंबर ऑफ़ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यानी कि कितना है 140 इंटू 110, यानी ₹15400। ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। ए कंपनी डिक्लेयर्स a dividend of 11.2% to all its shareholder. If it is ₹60, share is available in the market at a premium of 25%. How much should Rakesh invest in buying the share of this company in order to have an annual income of ₹1680? तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है, तो वो आपका 11.2% दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे लिखा हुआ इफ़ इट्स ₹60 शेयर इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। इसका मतलब नॉमिनल जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पर ₹60 है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर जो है कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर तरीके से देख सकते हैं ₹60। और यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू होगा वो कितना होगा, अगर देखा जाए तो मार्केट वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 60। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर विल बी 60 प्लस 25% ऑफ 60। तो आगे हम इसको ऐड करते हैं, सॉल्व करते हैं। 60 प्लस 25% ऑफ 60 कितना हो जाएगा,
25/100 इंटू 60 ₹750 हो गया। यहाँ पर मार्केट वैल्यू 750 बोल रहे, सॉरी, ₹75। मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 1 शेयर 75। टोटल डिविडेंड यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो टोटल डिविडेंड ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है? 1680। ठीक है। आगे अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो टोटल डिविडेंड बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड करने के लिए जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है वो दोनों डिवाइड में चला जाएगा। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स बराबर 1680, 11.2% है तो 11.2/100 और मल्टीप्लाई विथ नॉमिनल वैल्यू कितना है ऑफ अ शेयर? 60 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ शेयर्स विल बी 250। ओके। आगे यहाँ पर एक्चुअली जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाउ मच शुड राकेश इन्वेस्ट। तो राकेश शुड इन्वेस्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो नंबर ऑफ़ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना है? 250 और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर वो है 75। तो यहाँ ये आंसर आ गया हमारा ₹18,750। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ए मैन बाइज 420 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 each and receive a dividend of 12%. Find the amount invested by him, his total income from the shares, percentage return on this money. तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, कितने गिवन है? 400 गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है? 20 रुपी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ, यहाँ पर देखा जाए तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना दिया हुआ है? 20 रुपी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब कह रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 each। तो यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर विल बी 20 + 4 will be ₹24, and we have to actually find and the rate of dividend which is given, rate of dividend कितना given है? तो वो आपको given है वहाँ पर 12% given है। ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड करना है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। तो अब हम क्या करेंगे? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम बराबर कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आप, ये जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है 400 और मार्केट जो भी वैल्यू है वो ऑफ 1 शेयर, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम आ गया 9600। आगे बोल रहा है हिज टोटल इनकम फ्रॉम दिस शेयर्स। तो टोटल इनकम निकालना है। ठीक है, यानी टोटल इनकम बोलो या टोटल डिविडेंड बोलो। ठीक है, क्लियर है? तो टोटल डिविडेंड का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो टोटल डिविडेंड आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना है? 400, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 12% और नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर कितना है? 20। सॉल्व करते हैं तो टोटल डिविडेंड आराम से निकल जाएगा ₹960। एक नंबर, और ये आपका दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर में बोल रहा है परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज मनी। तो परसेंटेज रिटर्न बोलो, परसेंटेज रिटर्न परसेंट बोलो या प्रॉफिट परसेंट बोलो, बात बराबर है। तो यहाँ पर रिटर्न परसेंट कितना है? तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा इनकम बाय इन्वेस्टेड। इनकम कितना है आपका यहाँ पर? 960, और इन्वेस्टेड कितना गया इन्वेस्ट, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा आराम से, 10% आराम से निकल गया।
क्लियर तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हम बनाते हैं। ए कंपनी विथ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%. व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी? व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज़ 72 शेयर्स ऑफ इन द कंपनी? If he receive only 4% of his investment, find the price he paid for each share. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आराम से इजी वे में। सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने गिवन है, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो गिवन है वो 10,000 है, ठीक है। और नॉमिनल वैल्यू कितने दिया हुआ है, तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू जो है वो ₹100 है। यहाँ पर ऊपर में एक्चुअली वहाँ पर 10,000 होगा, ठीक है, और नॉमिनल वैल्यू हो गया 100 आपका। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, एनुअल डिविडेंड यानी रेट ऑफ डिविडेंड आपको गिवन है 5%। क्लियरली आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोल रहा व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो टोटल डिविडेंड आपको, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड यानी टोटल डिविडेंड आपको निकालना है। तो फिर टोटल डिविडेंड निकालने के लिए आपको नॉमिनल वैल्यू निकालना पड़ेगा ऑफ 1000 शेयर्स, सॉरी 10,000 शेयर्स। तो कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू 10,000। तो आगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10,000 शेयर विल बी 10 लाख। आगे इसको हम देखते हैं, यहाँ पर टोटल डिविडेंड निकालते हैं। तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा, तो 5% ऑफ 10 लाख वो टोटल डिविडेंड हो जाएगा, यानी जो भी कंपनी ने जो भी प्रॉफिट दिया है, ठीक है। टोटल डिविडेंड 5% ऑफ 10 लाख। अब इसको सॉल्व कीजिए आराम से। 5/100 इंटू 10 लाख, उसके 2020 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रुपीज़। इन टोटल जो डिविडेंड हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000, 50,000। दूसरा नंबर है व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज़ 72 शेयर्स इन द कंपनी, ठीक है। कितना हो जाएगा 72 गुना 100, तो यहाँ हो गया 720, सॉरी 7200। अब टोटल डिविडेंड निकालते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बोल रहा है व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज़ 72 शेयर इन द कंपनी। तो टोटल डिविडेंड ऑफ ए मैन कितना होगा आपका 5% ऑफ 7200 हो जाएगा 7200। सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करेंगे तो इसका जो लगभग आंसर आ जाएगा ₹360 आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर बोला इफ़ ही रिसीव ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। यहाँ पर मार्केट वैल्यू आपको यहाँ पर एक्चुअली कुछ मान लेना है, ठीक है। मार्केट वैल्यू फाइंड करना है तो उसको x कंसीडर कर लेना है। आगे यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 4%, और नॉमिनल वैल्यू जो है वो तो नाउ जो प्रॉफिट ऑन 1 शेयर होगा, नाउ प्रॉफिट ऑन 1 शेयर बराबर डिविडेंड ऑन 1 शेयर इक्वल हो जाएगा। अब आगे प्रॉफिट ऑन 1 शेयर 4% ऑफ x बराबर 5% ऑफ 100। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर 100, x बराबर 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर सो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 1 शेयर कितना हो गया ₹125। क्लियर तरीके से हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए लेडी होल्ड्स 1800 rupees 100 shares of a company that pays 50% dividend annually. Calculate her annual dividend if she had bought these shares at 40% premium. What is the return she gets as percentage on her investment?
तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या गिवन है, चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने गिवन है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर 1800 है, 1800। और आगे देखा जाए तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर रुपीज़ कितना, 100, ओके, ऑफ कंपनी। अच्छा, यहाँ पर क्लियरली अगर देखा जाए तो आपको आगे दिया हुआ है रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड विच इज़ गिवन कितना, 15%, 15%। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड, सिंपली टोटल डिविडेंड निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1800 शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, सबसे पहले, तभी हम टोटल डिविडेंड निकाल पाएंगे। क्योंकि जब भी डिविडेंड निकलता है वो उसके नॉमिनल वैल्यू पे ही निकलता है, पता है आपको। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1800 शेयर्स विल बी 1800 मल्टीप्लाई विथ 100, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 1,80,000, ठीक है। ये हमारा जो टोटल डिविडेंड होगा, एक नंबर जो हमारा डिविडेंड होगा कितना हो जाएगा, टोटल डिविडेंड वो हो जाएगा आपका 15% ऑफ 1,80,000, ओके। तो इसका जो भी 5% होगा वही, 5% बोल रहे, 50%, 15%। सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करेंगे तो ₹27,000 टोटल डिविडेंड आ गया। हमारा सेकंड नंबर बोल रहा है कि what is the return she gets as percentage on her investment, ठीक है, give your answer the nearest integer। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना गिवन है, पहले वो देख लेते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर वो गिवन है आपका यहाँ पर ₹100 + 40, कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो आपको इन्वेस्टमेंट तो जानना पड़ेगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ एक शेयर का इतना आ रहा है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1800 शेयर्स का कितना होगा, यहाँ पर एक्चुअली 1800 शेयर्स वहाँ पर लिखा था, तो बाय मिस्टेक ये लिखा गया है, ठीक है। आगे जब 1800 एक्चुअली 800 की जगह आपको 1800 1800 लिखना था, वो गलती से लिखा गया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पर 2,52,000 ये आ जाएगा इसका आंसर, मतलब आंसर नहीं, मार्केट वैल्यू ऑफ 800 शेयर्स। तो प्रॉफिट होता है इनकम बाय इन्वेस्टमेंट। तो इनकम कितना बना यहाँ पर, 27,000, इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ 1800 शेयर्स, मार्केट 1800 शेयर्स कितना है आपके लिए पता है। वहाँ पर गलती से 800 लिखा गया, 1800 शेयर्स लिखना है, ठीक है, वहाँ उसकी जगह 1800 लिखना है। सॉल्व करते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 27,000 डिवाइडेड बाय 2,52,000 इंटू 100। आगे हम सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। हमने सॉल्व किया तो 10.7% आया। इसको हम लिख सकते हैं 11%, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बोलते हैं इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ए मैन इन्वेस्ट ₹11,200 इन अ कंपनी पेइंग 6% पर एनुअम व्हेन इट्स ₹100 शेयर्स can be bought for ₹140, find his annual dividend, his percentage return on his investment। काफ़ी इजी है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टोटल जो इन्वेस्ट किया जा रहा है उस आदमी के द्वारा, वो कितना हो रहा है, टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय दैट पर्सन कितना है, वो है आपका यहाँ पर 11,200, ठीक है। अब कह रहा है कंपनी उसको पे कर रहा है, यानी रेट ऑफ डिविडेंड अगर देखा जाए तो कितना है, 6% है। कितना है रेट ऑफ डिविडेंड, 6%। और यहाँ पर क्लियरली नॉमिनल वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपका, ये तो रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर 6% हो गया, और नॉमिनल वैल्यू हो गया आपका ₹100, और यहाँ पर कैन बी बाउट फॉर ₹140। यहाँ पर मार्केट वैल्यू उस शेयर का कितना है, 140 है। तो आपको एनुअल डिविडेंड निकालना है, यानी कि टोटल डिविडेंड अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या यहाँ पर जानना होगा, आपको नॉमिनल वैल्यू ऑफ सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स पहले आप निकाल लो, ठीक है। अगर आपको एनुअल डिविडेंड जानना है तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स बराबर क्या होगा, टोटल डिविडेंड, टोटल जो भी आपका इन्वेस्टेड है,
यानी टोटल जितना भी इन्वेस्ट किए गए उसको डिवाइड दे दो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स आराम से निकल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला भी देख सकते हो, इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, निकल गया आराम से। अब 1 नंबर बोल रहा है टोटल डिविडेंड निकालना, तो टोटल डिविडेंड निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एकदम आराम है। ऐसे आपको पता है टोटल डिविडेंड बराबर फार्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। ठीक है, आराम से इस फॉर्मूला को याद रखिएगा दिमाग में, तो टोटल डिविडेंड निकालिएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितना 80, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है तो यहाँ पर 6% और नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर 100। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आराम से टोटल डिविडेंड जो निकलेगा वो ₹480 हो जाएगा। अब कह रहा है परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो परसेंटेज रिटर्न बोलो या प्रॉफिट परसेंट बोलो, ठीक है, जो भी है जो रिटर्न हो रहा वही तो आपका प्रॉफिट परसेंट, रिटर्न परसेंट बात तो एक है। इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100, तो इनकम कितना है 480 बाय इन्वेस्टमेंट कितना है तो 11,200 और इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, सॉल्व कीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था 11,200, सॉल्व किए तो प्रॉफिट परसेंट निकल गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कंपनी विथ 10,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100 declares an annual dividend of 8% to the shareholders. Calculate the total amount of dividend paid by the company. Second, Ramesh had bought 90 shares of the company at ₹150 per share. Calculate the dividend he received and the percentage of return on his investment. तो इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने गिवन है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स देखा जाए तो 10,000 गिवन है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनल वैल्यू जो होता है वो यहाँ पर कितने गिवन है, तो यहाँ पर वो ₹100 गिवन है। और कह रहा है डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ, अच्छा रेट ऑफ डिविडेंड जो दिया हुआ है यहाँ पर वो आपका यहाँ पर क्लियरली गिवन है 8%। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, टोटल डिविडेंड आपको निकालना है। उसके लिए आपको नॉमिनल वैल्यू आपको जानना पड़ेगा मतलब टोटल डिविडेंड का या तो डायरेक्टली फार्मूला निकाल, जो याद है वो लगा लो। फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो, नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाई विथ रेट ऑफ डिविडेंड इंटू मल्टीप्लाई ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो सॉल्व कीजिए तो टोटल डिविडेंड आराम से निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में बोल रहा रमेश हैड अबाउट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ₹150 पर शेयर। कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव एंड द परसेंटेज ऑफ द रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स विच इज बाउट बाय रमेश कितना है, वो आपका 90 है। और कह रहा है कंपनी एट ₹150 पर शेयर, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल डिविडेंड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल डिविडेंड ही विल रिसीव, सिंपली अगर हम 90 इंटू 8/100, अब टोटल डिविडेंड निकालने का तो फॉर्मूला वही रहेगा ना, कोई चेंजेस तो नहीं होगा उसमें, तो ₹720 निकल गया, ठीक है। अब रिटर्न परसेंट बोल रहा निकालने, तो रिटर्न परसेंट बराबर क्या होता है, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100, तो 720/900, 9 इंटू 150 करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट यही ना है, सॉल्व कीजिएगा तो 5.33% रिटर्न आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट, 16% ₹100 शेयर एट 80 और 20% ₹100 शेयर्स एट 120। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 केस है, एक तो केस 1 हो गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्लियरली यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू जो दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पर 16% दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। आगे आपको नॉमिनल वैल्यू कितना गिवन है, तो नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर 100 गिवन है, ठीक है, ₹100।
मार्केट जो मार्केटिंग वैल्यू है यानी मार्केट वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है 80 रुपया। और कह रहा है कि विच इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट, कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द प्रॉफिट, तो हमसे देखते हैं प्रॉफिट किस में ज़्यादा मिल रहा है मेरे को, वही मेरे लिए बेटर होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट 5% हमने कंसीडर कर लिया। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिविडेंड ऑन 1 शेयर पे जो डिविडेंड होगा और प्रॉफिट ऑन 1 शेयर होगा वो आपस में इक्वल ही होगा, है ना, 100% इक्वल होगा। डिविडेंड ऑन 1 शेयर बराबर प्रॉफिट ऑन 1 शेयर। अब डिविडेंड ऑन 1, डिविडेंड जो होता है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर बनता है ना। तो डिविडेंड जो है हमारा नॉमिनल वैल्यू पे ऑलरेडी 16% ऑफ, नॉमिनल वैल्यू कितना 16% ऑफ 100 बराबर प्रॉफिट ऑन 1 शेयर यानी y% ऑन मार्केट वैल्यू पर बनता है, तो y% ऑफ 80। आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो y बराबर निकल गया 1600, यहाँ पर हो गया 20, इसलिए जो y बराबर जो हमारा प्रॉफिट हो गया केस 1 में जो प्रॉफिट निकला वो 20% है। अब हम केस 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा केस 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्लियरली तरीके से कि रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड 100 दिया हुआ है, ठीक है। और जो नॉमिनल वैल्यू है वो रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड माफ़ कीजिएगा वो आपका 20% गिवन है, ठीक है। और नॉमिनल वैल्यू जो दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। और मार्केट वैल्यू दिया है 120। यहाँ पर क्या करते हैं हम, 120 हो गया, प्रॉफिट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं जो हमारा पहले तो हम प्रॉफिट कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर क्लियर तरीके से। तो प्रॉफिट को कुछ मान लेते हैं, कितना % प्रॉफिट हो रहा है, रेट प्रॉफिट बराबर X%। तो नाउ डिविडेंड ऑन 1 शेयर बराबर प्रॉफिट ऑन 1 शेयर यानी 20%। डिविडेंड किस पे निकलता है हमेशा पता ही आपको, 20% ऑफ 100 एंड प्रॉफिट ऑन 1 शेयर यानी X% ऑफ जो हमारा मार्केट वैल्यू कितना है 120, तो 120 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। आगे जब इसको सॉल्व किए तो x बराबर 16.27% आया, यानी जो हमारा प्रॉफिट आया वो कितना आ गया, प्रॉफिट बराबर आ गया आपका 16.27%। तो कौन सा बेटर है आपको पता चल गया यहाँ पर क्लियरली तरीके से। यहाँ पर एक तो इस केस 1 में जो हमको प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है और केस 2 में जो हो रहा है वो 16.27% है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 16% एट 80 इज़ बेटर, इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने बनाया है, तो आगे भी बनाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मदद करें, हेल्प करें फुरापुरी।